चलिए बदलाव का पहला कदम उठाते हैं। बदलते हैं वो सोच जो लड़कियों से उनके सपने और उनका आत्मविश्वास छीन लेती है, क्योंकि सपनों को हकीकत में बदलने का और आत्मनिर्भर होने का हक सबको है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आखिर एक बच्चे के लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है? खाने से ज्यादा जरूरी है? मकान से ज्यादा जरूरी है? काम से ज्यादा जरूरी है? रुखसाना की कहानी सुनने के बाद लगा कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि पढ़ाई हमेशा के लिए है। इसके जरिए आपको वो हर चीज मिल सकती है जो आपका कल बेहतर बनाए। और ये बात शायद रुखसाना के बाबा बहुत अच्छे से जानते थे और हमें भी समझाना चाहते हैं। बारिश के मौसम से पहले की गर्मी सबसे ज्यादा तेज होती है। सूरज की इस तपती गर्मी में कभी कभी मेरे सपने भी तड़प तड़प के भाग जाना चाहते थे। मुझे याद है कैसे अम्मी की आंखें चमक उठी थी जब मेरे बाबा ने एक दिन गांव वापस जाने की बात की थी। अम्मी कहती थी, शहर की सड़कों में जिंदगी हजारों नदियों की तरह झटपट आगे निकल जाती है, पर गांव में सिर्फ एक नदी है, बिल्कुल असली। तोतों से भरे आम के पेड़ों के पास से उसका ठंडा बहता पानी गुजरता था। एक शांत ठंडी नदी के किनारे रहकर मुफ्त के आम खाना मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, मगर मैं उस नदी से बहुत दूर थी। मैं यहीं पैदा हुई थी, शहर में, हमारे फुटपाथ के घर में। पर मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ हमेशा कोई होता था। मेरी अम्मी के गांव में उनके तोते थे और शहर में मेरे अपने दोस्त। पागल है क्या? सपने देखना बंद कर, एक दिन मरवाएगी सबको। रुखसाना, इधर आओ, अपनी कॉपी लेकर इधर आओ। मेरे डेस्क से उनके डेस्क तक का वो सफर हमेशा लंबा हुआ करता था। ड्राइंग? गणित की कॉपी में ड्राइंग कर रही हो? मजाक समझ के रखा है? निकल जाओ बाहर। तुम लोग पढ़ते रहो। 4 5 अब और कोई शिकायत नहीं। बाबा ने पिछली बार भी कहा था और मैंने वादा किया था कि अब और नहीं, और मैं ये करना चाहती थी। सच में वादा निभाना चाहती थी। माँ पापा घर पे ही है, आज तो पिटाई होगी तेरी। पर किसी न किसी तरह मुसीबत हमेशा मुझे ढूंढ लेती थी। दीदी, बाबा बुला रहे हैं। हर बार जब बाबा मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैंने उनकी गर्दन शर्म से झुका दी हो, उनका विश्वास तोड़ा हो, मन करता था कि मैं जमीन के अंदर गड़ जाऊं। चलो मेरे साथ।
बनाते हैं। हाँ ये तो ठीक है। और वो रंग वाला पेंसिल है क्या? ये देखो, हाँ ये पेंसिल और ये है पेन। रुखसाना, एक कौन सा लेगी? ये वाला और किताब? ये। दादा इन दोनों का कितना हुआ? 35 रुपये। ले चल अब। पता है कितनी मेहनत करता हूं मैं ताकि तुम स्कूल जा सको, कुछ बन सको। ये ड्राइंग करने के लिए तो नहीं भेजता ना स्कूल। कितनी कॉपियां खराब कर चुकी हो तुम ये ड्राइंग कर करके। हाँ अब नहीं करूँगी पापा। अब ड्राइंग बुक में ड्राइंग और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करूँगी। मैं वादा करती हूँ। ठीक है, शाबाश। अब मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? वो मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। उसके बाद मैं बाबा से कोई भी वादा करने को तैयार थी। कुछ ऐसे दिन भी थे जब खाने को पैसा नहीं होता था, पर आज नोटबुक थी, रंगीन कलम थे और कोई सजा भी नहीं। क्या मेरे जितनी खुशकिस्मत कोई लड़की थी? मुझे याद है, मैं सोचती थी कि एक दिन मैं अम्मी, बाबा और अपनी बहनों को एरोप्लेन में सैर करवाऊंगी। हम शहरों के ऊपर, गांव के ऊपर ऊंची उड़ान भरते हुए दुनिया के हर कोने को देखेंगे। जमीन पर उतरने के बाद हम गांव में नदी के किनारे एक बड़े से घर में रहेंगे, जिसमें हर एक के पास खुद का कमरा होगा और बाबा के पास बहुत सारी गायें होंगी, अम्मी के पास उनके तोते और मेरे पास एक बंदर जिसका नाम होगा मस्ती। मैं उसे अपनी सारी पढ़ाई सिखा दूंगी ताकि वो मेरा पूरा होमवर्क कर सके। ए बच्ची, क्या कर रही हो? क्या करिए रे? अरे ड्राइंग कर रही हो, दिखाओ दिखाओ। दिखा। क्या कर रही हो, दिखाओ। अरे दिखा। अरे डर क्यों रही हो? चल अरे दिखा। अच्छा चलो चलो हमारे साथ चलो, हम लोग खेलते हैं। तुम क्या खेलती हो? दिखाना। क्या खेलती हो तुम? चलो हम लोग साथ में खेलेंगे। अरे पापा को क्यों बुला रही हो? अरे हम कुछ कर थोड़े ना रहे। अरे साथ में खेलेंगे। चलो चलो भाग 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 यहाँ से भाग। गांव वापस चलो अभी। नहीं, नहीं जा सकते। देखो, इतनी दूर आए हैं कि लड़कियों को स्कूल भेज सकें ताकि उनकी जिंदगी सुधर जाए। ऐसे हार मान के नहीं जा सकते। स्कूल में लड़कियां पढ़ने जाएंगी, गुंडों से बच पाएंगी, तब तो जा पाएंगी ना स्कूल में। अरे देखो ना, बच्चियां कितना आगे आ गई हैं, कितना कुछ सीख रही हैं स्कूल में। नहीं, अब वापस नहीं जा सकते। उसके बाद मैं और मेरी बहनें रातों को एक नाइट शेल्टर में रहने लगे। बाबा ने कहा, अंधेरा होने के बाद सड़कें हमारे लिए सुरक्षित नहीं थीं। शाम हुई नहीं कि टीवी देखने बैठ गई मैम साहब की तरह। नाइट शेल्टर के टीवी देखने के लिए बनाए। जाओ काम करो, जाओ तुम लोग भी सब जाओ काम करो। निकम्मे सब के सब। एक ही दुनिया में इतनी अच्छाई और इतनी बुराई एक साथ कैसे हो सकती है? कहाँ थी वो जादुई दुनिया जो टीवी में थी और मेरे सपनों में भी? उसकी जगह मैं यहाँ क्यों हूं? शायद मुझे सजा मिल ही रही थी।
उस लंबी भयंकर रात के बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया। मेरा सबसे प्यारा मौसम। मगर बारिश इस बार अपने साथ आंसू भी लेकर आई थी। हजारों नदियां जिंदगी से भरी हुई बह रही थी और उसमें हम बेबस सब रो रहे थे। मेरी ड्राइंग्स भी। तुम सही थी। चलो वापस चलते हैं गांव। नहीं, तुम ही सही थे। इतनी मुश्किल से इतनी दूर आए हैं, वो धमकाएंगे और हम चले जाएंगे। अजीब सा एहसास था। ये सब स्कूल के लिए था, मेरी और मेरी बहनों के लिए, हमारे भविष्य के लिए। और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद हम साथ थे, एक परिवार। तभी मैंने सीखा कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। यकीन था मुझे कि सब ठीक हो जाएगा, और मेरे दोस्त भी यहीं थे, क्योंकि बारिश के बाद धूप हमेशा निकलती है। स्कूल में बच्चों का मन लगे, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें वो सब करने का अवसर मिले जो उन्हें पसंद है। जैसे रुखसाना के लिए पेंटिंग एंड ड्राइंग। उसके माँ बाप ने उसे स्कूल भेजने के लिए हर परेशानी सही, क्योंकि उन्हें पता था कि आज की इन छोटी छोटी परेशानियों को झेलकर वो अपनी बेटियों को कल की बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा सकते हैं। माँ, अगर मैं मेरा नाम शीतल से शेखर कर दूं, तो क्या तुम मुझे थोड़ा और पढ़ने दोगी? पापा, अगर मैं अपना नाम केतकी से केतन कर दूं, तो क्या आप मेरी इंजीनियरिंग के लिए लोन ले लेंगे? अम्मी, अगर मैं अपना नाम फराज से बदलकर फारूक कर दूं, तो क्या आप मुझे किचन की छुरी के बजाय सर्जन की छुरी पकड़ने दोगी? पापा,
अगर मैं अपना नाम राधिका से राहुल कर दूं, तो क्या आप मुझे किसी दूर शहर में पढ़ने भेजेंगे? डैडी, अगर मैं वर्षा से बदलकर अपना नाम विक्रम कर दूं, तो क्या आप मुझे सिर्फ खिड़की से नहीं, चांद पे जाके चांद दिखने देंगे? सपने हासिल करने का मौका सिर्फ बेटों को क्यों, बेटियों को क्यों नहीं?